ये तुम बोलना चाहते हो कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है? कि सेवक ऐसे काल के भी काल महाकाल सेवक हैं, पीकदानी लिए खड़े रहते हैं श्री कृष्ण। राज्य होया कृष्ण की तरह इष्ट होया, कमाल की बात करें, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा, उनका यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। कृष्ण जी की पूजा राधे श्रद्धा कर रहे, थरा गजब भैया था, सिर पैर है कोई? हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम। इन दोनों संतों का संत रामपाल जी महाराज जी ने विरोध किया है। संत रामपाल जी महाराज जी चाहते हैं कि हमारे समाज में कब तक इस राधा शब्द को लेकर ब्राह्मणा होगी, इस ब्राह्मणा को दूर करना चाहिए। अर्थात इन सभी संतों की और संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को हमें एक अच्छे और बड़े प्लेटफॉर्म पर चलाना चाहिए, ताकि एक साथ हमारी ब्राह्मणा दूर हो सके। हम इकट्ठे बैठकर सारे, कोई हार जीत का उद्देश्य नहीं रखा, आप सभी इकट्ठे बैठे और इस भटकी हुई जनता को एक निर्णायक ज्ञान दे दें। यदि मेरा ज्ञान सही है, सदग्रंथों से मेल खाता और आप सही मानते हो, तो उसकी स्वीकृति दे दो, इस दास का काम जल्दी निमट जाएगा। और यदि आप सही बता रहे हो तो दास मानने को तैयार है, आप प्रमाण के साथ दिखा दो। इस प्रकार वर्तमान समय में पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज एक दूसरे पर टैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह संत रामपाल जी महाराज इन दोनों संतों पर कटैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का कटैक्स पूर्ण सत्य है, वह शास्त्रों के अनुकूल है, वह प्रमाण के साथ कटैक्स करते हैं। और ये दोनों गुरु अपने आप में बिना प्रमाण के कटैक्स करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रेमानंद जी महाराज और प्रदीप मिश्र के बारे में। वर्तमान समय में नाना प्रकार के चैलेंजों पर प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज की आपत्ति टिप्पणियों को खूब शेयर किया जा रहा है। महाराज जी, ये प्रश्न हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महाराज जी बहुत लोग आपको सुनते हैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो इन्होंने लिखा, गुरुदेव आपको खाने में क्या पसंद है? राधा नाम, इसके सिवा कुछ पसंद नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बताया कि जिस प्रकार हमारे धर्मगुरु आज वर्तमान समय में राधा को भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज अत्यधिक प्रमाणों के साथ बता रहे हैं कि जिस प्रकार का जिक्र प्रेमानंद जी महाराज कर रहे हैं, राधा के बारे में उनका ये जिक्र अर्थात जीवन का मूल रूप आधार बता रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज एक कतई स्वीकार नहीं है, अर्थात ये संपूर्ण रूप से गलत है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में स्पष्ट लिखा है कि राधे श्याम मिला दे, चाहे कुछ भी जाप कर ले उसी तो मिले। ये है अनुवाद कर्ता की बकवाद, अज्ञान सोच। और गीता में तो लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन्तेहम सयति परमाम गतिम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन्तेहम सयति परमाम गतिम। ये देखिएगा अब 13वें श्लोक में, यहाँ संस्कृति पढ़ लेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। ओम इति एकाक्षरम, जैसे शिव पुराण में आपने कहा था, काल कह रहा था ब्रह्मा और विष्णु को कि ये एक ओम, यह एक अक्षर है मेरा, सब उनसे मिलकर। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन्तेहम सयति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम दिखा दो किधर गीता में, मूर्ख बना रहे दुनिया ने। यह प्रयाति तदन्तेहम, जो शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, सयाति परमाम गतिम, यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो ब्रह्मलोक है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये देखिए।
गीता जी अध्याय नंबर 16 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो पवित्र सदग्रंथों में वे ऑफ वर्शिप नहीं लिखी है, साधना की विधि, और उसके आधार से जो भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। देखिएगा, यह है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो कर्म करने चाहिए भक्ति के, जो ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्रानुकूल कर्म करने योग्य है, कर्म ही करने योग्य हैं, यानी और कर्म नहीं करना। जो गीता में लिखा वही मंत्र जाप करना, उतनी ही क्रिया करना।